कोई भी जो प्रश्न होगा, बातें नहीं कृपया करके, कोई भी जो प्रश्न होगा वो आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि आखिरकार इस प्रश्न में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसका बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे। क्लियर है? जब आप उसका बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे, या क्लासरूम में आपके जितने भी 4 या 5 6 क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन आप देखिए कि घर में जाइए और उस मोबाइल में या फिर आप बोल सकते हैं आपकी किताबों में जितने भी प्रश्न मिले उसके अत्यधिक मात्रा में आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस क्या होगा, एक कहावत है जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का अध्ययन होता जाएगा और उतना ज़्यादा मैथ, रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरमाइंड बनते जाएंगे। यदि आपको वास्तविक आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, लेखपाल, यूपी पुलिस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, कहीं भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, कहीं भी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ बुराइयां हैं उनसे दूर रहिए। बुराइयों का मतलब जैसे ये हम छात्र जीवन होता है तो हम इस एज में बहुत ज़्यादा भटकते हैं। ये जो कोई भी कान भरना या जो भटकाना होता है इनसे दूर रहिए। आप 18 साल के हैं, आप अपना निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हो। भारत सरकार आपको 18 साल में नौकरी करने लायक बना देती है। इसका मतलब आप डिसीजन लेने लायक हो। और आपको बता दें, कोई भी मजबूत चीज बनने में समय लगता है। ताजमहल को भी बनने में 22 साल लगा था। आप जो तैयारी कर रहे हो वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो अपने आप में ताजमहल ही है। वो तैयारी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में नहीं हो सकती है। मैंने ये देखा कि कुछ छात्र क्या होते हैं कि वो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और यहाँ पे तैयारी करने नहीं आते। वो क्या करते हैं कि दूसरों को भी टाइम पास करवाते हैं, भड़काते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये अंदर की एक मंशा होती है कि यार मेरा तो हो नहीं पाएगा और इसका हो जाएगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, इसलिए इसको भी क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जो अधजल गगरी छलकत वाले होते हैं। लाइक आपने अगर थोड़ा सा मैथ सीख लिया या रीजनिंग सीख लिया और कोई क्वेश्चन दिया, आपका आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ में ब्रह्मा हो गए या जीएस में ब्रह्मा हो गए या आप रीजनिंग में ब्रह्मा हो गए। जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर हो जाता तब तक निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी पेपर जो बनाने आ रहा है वो आपकी मानसिकता को देखते हुए क्वेश्चन बना रहा है। आप छात्र हो, आपका काम है सिर्फ यहां पर कोचिंग आना, घर में अध्ययन करना, कोचिंग आना, घर में अध्ययन करना। इसके सिवा बाकी की जो बुराइयां होती हैं उसको दूर करना। ये ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके की हमारी चतुराई होती है उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क बनता चला जाता है और नतीजा हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से ना तो हमारी पढ़ाई हो पाती है ना तो हमारा सिलेक्शन हो पाता है। आपको सोते, जागते, उठते, बैठते आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए और प्लस आपका सिलेबस। आपके मन में सिर्फ एक चीज दौड़नी चाहिए कि मैं अपने सिलेबस को कैसे करके पूरा करूं और उसको रिवीजन करूं। देखिए, वो एक कहावत है ना कि पत्थर में रस्सी रगड़ने से पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपने सिलेबस को अध्ययन करके बार बार उसको पढ़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप उसको सही करके आओगे। क्लियर है? अधजल गगरी वाला हिसाब किताब मत बनिए। अपने अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए कि अगर मेरे को ये सवाल आ गया है तो मैं बहुत अच्छा कर पढ़ लूंगा, मुझे आता है, मैं जीनियस बन गया। कभी नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, हर पेपर में आपको चुनौती देखने को मिलेगी। किसी पेपर को आप कर पाओगे, किसी पेपर को नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा अध्ययन अभी उस लेवल का नहीं है। और लास्ट में एक बात और कहूंगा, अपने लेवल को हमेशा पहचानिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमें कितना आता है और कितना और तैयारी करने की जरूरत है। जब आप अपने लेवल को पहचानोगे तो मान के चलिए कि आप हर वो जॉब निकाल लोगे जिसके लिए आप लड़ रहे हो। अपने लेवल को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और लेवल को कैसे पहचानोगे? चुनौतियों से डटकर सामना करके, पेपर देके। कई सारे पेपर होंगे जहां पर आप फेल होंगे। अब फेल का मतलब छोड़ देना नहीं होता है। फेल का मतलब जो हमारी कमियां हैं उसको देखना और उन कमियों को दूर करना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मेरे साथ लिखते हैं ये क्वेश्चन। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 18 लड़के एक कार्य को 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 24 दिन में
करते हैं। ठीक है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। फिर इसके बाद इसने क्या बोला है, अगला 12 दिन बाद 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 12 दिन बाद 6 लड़के 12 दिन बाद 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 12 दिन बाद 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं। चले जाते हैं तो कार्य, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। और जब भी मैं बोलता हूँ ना दोस्त कि टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन बोलने का मतलब होता है कि ये आपको सोचने को मजबूर कर देगा। ठीक है, आपका अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, इसमें जो है मछली बाजार बनाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर इंक थी ना, इंक है क्या कहीं? वहाँ पे है क्या? अगर वहाँ पे है तो लेके आ जाइए कोई एक बंदा, अगर उस वाले हॉल में है तो एक इंक लेके आ जाइए। देखिए 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं और 12 दिन बाद 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अभी तक मैंने आपका इतना लेवल कर दिया है कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, उत्तर निकालिए। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है आपके 12, 15, 18 और 24। ठीक है, चलिए कितना आंसर आया? 18 आपका आया है। ओके, यहां पर आपको बता दें ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को करना अपने प्रकृति में लाइए, और प्रकृति का मतलब क्या होता है? अपने स्वभाव में लाइए। क्लियर है? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? आपका आ चुका है, सिर्फ एक बंदे का आंसर आया है। ठीक है, ये भूतपूर्व छात्र भी बता सकते हैं कि उनका आंसर कितना है। 18। किसने बताया? तुम्हारा? लाओ दिखाओ कैसे किया। इधर से आना। कुछ भी नहीं सर जी, तरीका चाहिए जो आंसर वहाँ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ बैठो, बताते हैं। कितने लोगों ने ट्राई किया अभी तक? ये महिला वर्ग जो बैठे हैं यहाँ पे, आप भी कुछ बोल दिया करो कि आप यहाँ पर सिर्फ जो है क्या बोलते हैं, जनवासे में बैठे हो कि बस नहीं हमें तो कार्यक्रम से मतलब है, ऐसा क्या? नहीं ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मैंने बताया ना कि आप इस एज में जो एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, ये क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन करना कैसे है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, M1 D1 बराबर में D2 M2 D2, यही लगेगा। लेकिन जरा देखिए उसको हम बनाएंगे कैसे। ये बोल रहा है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। पहले लड़के कितने हैं? 18, और वह 18 के 18 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। ठीक है, लेकिन तर्क यहां पर यह दे रहा है कि जैसे ही 12 दिन होता है, 12 दिन बाद 6 लड़के चले जाते हैं। 12 दिन बाद 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में करेंगे? ये इधर आप लोगों का आंसर आया क्या? नहीं है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। 18 लड़के एक कार्य कितने दिन में? 24 दिन में करते हैं ना। ये तो हमें उन्होंने ये बताया है कि 18 लड़के करते हैं कार्य 24 दिन में, यानी 18 लड़के अगर कार्य को करना आरंभ करें तो वह कितने दिन में खत्म कर देंगे? 24 दिन में। तो शुरुआत में कितने लड़के काम करते हैं? 18। लेकिन जैसे ही 12 दिन होते हैं, 12 दिन टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में ना। 12 दिन होते हैं तो 6 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी इन 18 लड़कों को काम करने का कितने दिन का मौका मिला? कितने दिन का मौका मिला? अरे आप देखो ना, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। वो एक तर्क दे रहा है कि 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, लेकिन 12 दिन बाद 6 लड़के छोड़ के चले जाते हैं। 12 दिन बाद जाते हैं ना, लेकिन 12 दिन तक तो ये 18 लोग काम करते हैं। तो 18 गुणे
12 बराबर में 6 लड़के चले गए, बचे कितने? 12। कितने दिन में करेंगे नहीं पता, x हो गया। 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा? यानी कितने दिन में हो गया? बस हो गया। तर्क लगाइए ना, मैंने क्या बोला जरा फिर से सुनिए। इस क्वेश्चन को कैसे किया गया? 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। वो एक तर्क दे रहा है कि 18 लड़के हैं और किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में। तो 12 दिन बाद 6 लड़के चले जाते हैं। कितने दिन बाद? 12 दिन बाद जाते हैं ना। 12 दिन तक तो 18 लड़कों ने साथ में काम किया ना, तो 18 गुणे 12 बराबर में दिन कितना बचा? अब नहीं पता, दिन नहीं पता है। 18 लड़कों में से 6 लड़के चले गए, लड़के कितने बचे? तो 12 गुणे कितने दिन में करेंगे? मान लिया x। तो देखो ये हो गया ना, m1 d1 और m2 d2 हो गया। 18 गुणे 12, 12 दिन का कार्य करने को मिला। फिर 12 गुणे x, लास्ट में कितने बच्चे बचे? 12 से 12 कैंसिल करो, 18 बचा x, हो गया। यही आंसर है, यही आंसर है आपका। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 28 महिलाएं, या ये लड़के ही कर दो, 28 लड़के 36 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। 28 लड़के, कितने लड़के हैं भाई? 28 लड़के 36 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 36 दिन में। 28 लड़के एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि 18 दिन बाद 4 लड़के चले जाते हैं। कितने दिन बाद? 18 दिन बाद। 18 दिन बाद 4 लड़के चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? वैसे ही क्वेश्चन ये भी आया हुआ है सन 2018 में। क्या बोल रहा है? 28 लड़के एक कार्य को 36 दिन में करते हैं और 18 दिन बाद 4 लड़के कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा? कितना? 21 दिन। बिल्कुल सही, ऑप्शन में है। अब देखो आ गया ना, प्रैक्टिस और तर्क। आपका दिमाग यहां पर होना चाहिए कि आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा एकेडमी में, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पर विद्वान बनने मत आइए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 लड़के एक कार्य को 36 दिन में करते हैं और 18 दिन बाद, जैसे ही 18 दिन पूरे होते हैं, 4 लड़के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वह 18 दिन तक तो 28 लोगों ने काम किया कि नहीं किया? तो कितना हो जाएगा? 28 गुणे कितना? 18 बराबर में 4 लड़के चले गए, बचे कितने? 24। कितने दिन करेंगे हमें नहीं पता, मान लेंगे x। अब देखिए ये 24, x का मान निकालने के लिए इसके नीचे आ जाएगा। चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन नीचे ले आओ, ज्यादा आसान रहता है। 28 गुणे 18 बटे में कितना? 24 बराबर में कितना? x। क्या ये 6 से कर सकता है? 6 त्रिक 18 और 6 चौक 4 सत्ते 7 तिया, बस हो गया, कर लो 21 दिन में। आया समझ में? कोई दिक्कत? क्या इसको मिटाया जाए? अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा तर्कपूर्ण है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से बार बार पढ़ा करो कि उसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए कि 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन है 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। अठारह पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 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 6 पुरुष
और जुड़ जाते हैं, 6 पुरुष, 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तर्क लगाइए और करने की कोशिश कीजिए। देखो इसको कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न को। तीन दिन बिल्कुल सही है आपका। लाइए दिखाइए इधर, 3 दिन बिल्कुल सही है आपका। आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा करना, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा इसको करना। जरा देखिए कैसे करेंगे। जानकी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? जानकी, तूने कटिंग वटिंग करवाया है तो कटिंग में अपना दिमाग भी कटवा लिया क्या है? ये बताओ। जो दिलीप ने यहाँ पे तर्क लगाया है, तुम नहीं भैया, ये वाले दिलीप, ठीक है, ये दिलीप, तुमको लगा कि फालतू में मैं तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, है ना, नहीं ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ये दिलीप है, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। अब आप ये मान के चलो कि इन्होंने एक ट्रिक दे दिया है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि आगे कार्य और समय और ज़्यादा जटिल होने वाला है, तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले दिलीप के तरीके से। देखिए, 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। उसने क्या बोला है, जरा तर्क समझिएगा। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, और 5 दिनों तक कार्य करने के बाद, 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं। पहले पुरुष कितने होते हैं? 18, बाद में पुरुष कितने हो जाते हैं? यानी M1 कितना हुआ? 18, और M2 कितना हुआ? अच्छा, 5 दिन काम करने के बाद, 5 दिन काम करने के बाद ना, और काम कितने दिन में खत्म होना चाहिए? 9 दिन में। तो 5 दिन कार्य करने के बाद बचे कितने दिन? 4। तो पहले कितने दिन लोग हैं? 18, 18 गुणे 4 बराबर में दूसरी बार में कितने लोग हैं? 24। कितने दिन लगने वाला है? x। 4 छंग 24, और 6 त्रिक, और 3 बराबर में, यानी कितना दिन? 3 दिन। पहला तरीका, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। पहला तरीका नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। पहले शुरुआत में 18 पुरुष काम करते हैं 9 दिन में, लेकिन 5 दिन बाद 6 लोग और जुड़ जाते हैं, तो 5 दिन तो हो गए, बचे कितने दिन? 4। तो 18 गुणे 4 बराबर में, अब बढ़े कितने लोग? 6 लोग। पहले 18 थे, बढ़ गए 6, 24 गुणे x, बस आपने काटा पीटा आंसर निकाल लिया। ये तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद दूसरा तरीका देखिएगा, क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका। आज हमारे सारे लेक्चर में हमें जो है ड्रिल सुनाई देगी, और आज हमें मतलब कमेंट भी आएंगे कि सर अपना जो है क्या बोलते हैं हॉल सुधारो, है ना, ये चीज़ है, आवाज़ आती रहती ड्रिल की। खैर, हमें उनसे क्या मतलब, उनसे
18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आए समझ में? 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। अब 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा, यह बोलने की कोशिश की जा रही है। चलो इसको करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा टोटल कार्य है 1 यूनिट। हमारा जो कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है? 1 यूनिट। और कार्य हुआ कितने दिन में है? 9 दिन में। 18 लोगों ने कितने दिन कार्य किया है? 5 दिन। आगे पढ़िए ना, मैं बोल रहा हूं ना कि जो मैं बता रहा हूं तो लिखिए मत, पहले समझिए। दूसरा तरीका, 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। ये क्षमता बताई जा रही है कि जो 18 पुरुष हैं वो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। यानी 9 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य हमें नहीं पता, यानी W1 W2 कार्य हमें नहीं पता कि कितना है। आप एक काम कीजिए, 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं 5 दिनों तक। 5 दिनों तक कार्य करने के बाद, इसका मतलब वो 18 व्यक्तियों ने 5 दिनों तक तो कार्य किया, लेकिन जब 5 दिनों तक कार्य कर लिया तो उसके बाद 6 लोग और जुड़ गए। आए समझ में? तो देखिए, मान लेते हैं कि इनका कुल कार्य कितना है? 1 यूनिट। अब 5 दिन में कार्य हुआ 5/9। क्यों 5/9? एक दिन का कार्य कितना यूनिट? 1 यूनिट। और 9 दिन में कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। इन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो 5 दिन का कार्य कितना? 5 यूनिट। कितने में से? 9 में से। ये तो 5 दिन में कार्य हो गया है, बचा कितना है? तो हम 1 से माइनस कर देंगे। 5/9, 1 माइनस 5/9, यानी 9 एकम 9, और 9 में से 5 गया 4, यानी 4/9। तो ये जो 5/9 है, ये पहले वाली पाली द्वारा किया गया कार्य है, यानी क्या? W1। और जो शेष बचा कार्य, उसने क्या बोला है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष कार्य कितना बचा है? 4/9, यानी ये क्या हो जाएगा? W2। अब लगा दीजिए, पहले पाली में कितने लोग थे? 18 गुणे कितने दिन काम किया? 5 बटे में कितना कार्य किया? कितना? 5/9। दूसरी पाली में कितने लोग थे? 24। कितने दिन में कार्य करेंगे? हमें नहीं पता। और बटे में कितना शेष कार्य बचा? 4/9। ये 9 से 9 यहां पे क्या हो गया? कैंसल। और 5 से 5 कैंसल। 4 छंग 24 और 6 3 18, 3 बराबर में x। आया समझ में? क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। क्या इसको मिटा दें? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो आ रहा है इसको तो आप रट ही लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास में 120, समझिएगा, एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री, 45 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। ठीक है? इसके बाद बोल रहा है
यदि 30 नए छात्र आ जाएं, यदि 30 नए छात्र आ जाएं, यदि 30 नए छात्र आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? कितने दिन में? कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? जी सर, खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? आप आंसर बता रहे हो 36 दिन, ऑप्शन में है, देखते हैं। बताओ कैसे करेंगे? M1D1 ही लगाना है, लेकिन लगाने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। M1D1 लगाइए और आंसर निकालिए। 36 दिन में किसका आ रहा है आंसर? तुम्हारा आ रहा है? सोच तो नहीं बोल दिया, किया है ना आंसर? जरा देखिए इसमें क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक छात्रावास में 120 छात्र के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 30 नए छात्र आ जाएं, 30 नए छात्र आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ जाया करते हैं। और इन्होंने क्या बोलने की कोशिश किया है? इन्होंने ये बोलने की कोशिश किया है कि एक छात्रावास में, एक छात्रावास है उसमें पहले 120 स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और उनके लिए जो खाद्य सामग्री है कितने दिन के लिए है? 45 दिन के लिए है। लेकिन 30 और नए छात्र आ जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर 120 लोगों के लिए 45 दिन तक सामग्री है और लोग और बढ़ जाएं तो सामग्री घट जाएगी ना, यानी कम दिन तक चलेगी। तो इसमें बात करते हैं पहले दिन कितने लोग होते हैं? पहले कितने लोग होते हैं? 120। 120 के लिए कितने दिन की सामग्री? तो 120 गुणे कितना? 45 बराबर में बाद में कितने लोग आ गए? 30। तो कितना हो गया? 150 गुणे कितने दिन हमें नहीं पता, x बस हो गया। 1 0 से 1 0 और 12 गुणे 45 बटे में 15 बराबर में क्या? x। 15 तिया और 12 तेई 36 दिन में हो गया। आया समझ में? क्लियर है? चलिए, ये आपका आया है एसएससी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जिसे बोलते हैं, ठीक है, एफसीआई जिसे बोलते हैं। क्लियर है? ओके, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ें। प्रश्न ये है आपका कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, क्वेश्चन है एक दुर्ग, दुर्ग का मतलब समझते हैं ना, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध है। 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। 27 दिन बाद दुर्ग को छोड़ गए। बाकी आहार कितने और दिन चलेगा? बाकी राशन बाकी राशन और कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन है। कार्य और समय का कितना आ रहा है? 10 दिन बिल्कुल ऑप्शन में है। M1D1 बिल्कुल M1D1 है ना।
M1 में क्या रहेगा और D1 में कितना? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, और उसमें कितना रहेगा? M2 में 80 और X, हाँ बिल्कुल सही। याद कीजिए, अभी इससे पहले जो मैंने एक प्रश्न कराया था ये वैसा ही है एकदम, सिर्फ नाम चेंज है। दिलीप ने जो अभी आंसर बताया था एकदम वैसे ही है। जी बताएं। दस दिन देखो इसमें है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आंसर क्या है। जी बिल्कुल 10 दिन है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ये प्रश्न कहां आया है, एसएससी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, अभी इस साल फॉर्म आने वाले हैं इसके, सीएपीएफ के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि आप ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप सिलेबस की तैयारी कीजिए। देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध है। 27 दिन के बाद, कितने दिन बाद? 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। पहले कितने सैनिक थे? 200 गुणे 27 दिन चले गए, बचे कितने दिन? 4, क्योंकि टोटल कितने दिन है? 31, 31 में 27 हो गए, बचे कितने दिन? तो गुणे 4 बराबर में सैनिक कितने छोड़ के गए? 120, बचे कितने? 80। कितने दिन में करेंगे नहीं पता, x आए समझ में? ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8 और 2 दहम, ठीक है, यानी 10 दिन में हो गया। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत? तो टाइम बताएंगे मुझे क्या हो गया? एक शब्द। अगला मुंह जबानी कर लीजिए, आ जाए आपको शायद। 550 व्यक्तियों के लिए एक कैंप में, मुंह जबानी कर लीजिए, इसको ऐसा ही है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 550 व्यक्तियों के लिए एक कैंप में, 550 व्यक्तियों के लिए एक कैंप में 28 दिन का राशन है। 550 व्यक्तियों के लिए एक कैंप में 28 दिन का राशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? 28 दिन का राशन है। 150 लोग और आ जाते हैं, 150 लोग और आ जाते हैं, 150 लोग और आ जाते हैं, तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? बाईस दिन ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है देखिए, बिल्कुल सही। 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिन का राशन है, और यहां पर आदमी बढ़ रहा है, 150 आदमी हो गया, तो कितने दिन चलेगा? अरे कार्य और समय है, सिंपल सा कीजिए। 550 लोग 28 दिन में काम करते हैं, और अगर 150 और बढ़ जाए तो कितने दिन में कार्य करेंगे? यानी M1 D1 गुणे M2 D2, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन का बोलने का तरीका वही है, करने का तरीका वही है, लेकिन अगर इसका जो लिखा हुआ है भाषा वो अलग है। वो बोल रहा है कि कैंप में 550 लोग हैं, तो पहले कितने लोग हैं? 550। कितने दिन तक राशन चलता है? 28। बाद में 150 और आ जाते हैं, कितने हो गए? 700। अब कितना चलेगा? गुणे x का मान जानिए, 700 को नीचे करिए, 550 गुणे 28 और बटे में 700, 0 से 0 कटा, 7 चौक और 7 दहम, ठीक है। 4 दुनाई 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 5 11, 11 गुणे 2 कितना? 22। यानी खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 22 दिन तक। आया समझ में? कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मिटा दें।
100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 2/3 भाग। 100 ग्रामवासी नदी के टूटे किनारे का 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में करते हैं। 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में करते हैं। 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में करते हैं। कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस कार्य में जुड़ जाते हैं। कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस कार्य में जुड़ जाते हैं और उसे 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। और उसे 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो शामिल हुए ग्रामवासियों की संख्या इसमें क्या बताया आपने? 200। अरे बिल्कुल गलत। 30, 40, 45, 50। 30, 40, 45, 50। 30, 40, 45, 50 ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, सही आंसर निकालिए यार, तुक्का मत लगाइए। कितने लोगों का आंसर आ गया? आपका 50 है। देखिए यहां पे ऑप्शन में तो 50 है, 45 भी है, 40 भी है, 30 भी है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ऐसे प्रश्न को हम करेंगे कैसे? ऐसे सवालों का कार्य करने का मतलब तरीका क्या होता है? तो जरा देखिए आप इसको हम कैसे करेंगे। वो क्या बोल रहा है? 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 2/3 भाग, है ना। देखिए 100 ग्रामवासी यानी शुरुआत में कितने होते हैं? M1 कितना है? 100। और कितने घंटे यानी T1 कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। अब ये बोल रहा है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 2/3 भाग। तो ये तो कार्य ना हुआ क्या? ये कार्य नहीं हुआ क्या? 2/3 भाग कार्य नहीं हुआ क्या? यानी W1 कितना हो गया? 2/3। अच्छा, अगर किसी कार्य का 2/3 भाग है तो बचा कितना? 1/3। 1 से माइनस कर दीजिए 2/3 को। 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बचा? तो 1/3 क्या हो जाएगा? W2। उसने बोला है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 2/3 भाग 6 घंटे में मरम्मत करते हैं। M1 100, T1 6 और W1 यानी कार्य 2/3। कुछ अन्य ग्रामवासी इस कार्य में जुड़ जाते हैं। वो बोल रहा है कुछ अन्य ग्रामवासी इस कार्य में जुड़ जाते हैं, तो वो तो M2 में आएगा ना। जो पहले से 100 कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ अन्य और जुड़ जाते हैं, तो M2 बराबर में पहले कितने थे? 100 में कुछ और जुड़ जाते हैं, यानी क्या? X। हमें नहीं पता कितने घंटे में काम कर देते हैं। 2 घंटे में। कार्य कितना बचा था?
1/3। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा m1 गुणे t1 बटे में w1 बराबर में m2 गुणे t2 बटे में w2। m1 कितना है? 100 और गुणे 6, w1 कितना है? 2/3 बराबर में m2 कितना है? 100 माइनस x। और कार्य कितना बचा है? सॉरी, टाइम कितना ले रहे हैं? 2 घंटे। और कितना कार्य बचा है? 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया नीचे, 2 तिया 6 और 3 गुणे 100 कितना? 300 बराबर में ये भी तो गुणा होगा अंदर, 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 200 और माइनस 2x, यही होगा ना। अब जरा देखिए, अच्छा प्लस करेंगे यहाँ पे, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है। अब देखिए 200 इधर आ जाएगा ना, 200 इधर पश्चांतरण हो जाएगा, तो 300 में से माइनस 200 करेंगे और बराबर में 2x बचेगा, यहाँ पे कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 100 बराबर में कितना? 2x। और 2 का इधर तिर्या गुणा करेंगे, 100 बटे में 2 बराबर में x, 2 पंचे 10 0, यानी कितने मजदूर और लाने पड़ेंगे? 50। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आए समझ में? ये आपका क्वेश्चन है। कल से हम करेंगे जहां पर महिला और पुरुष दोनों साथ मिलके काम करते हैं। क्लियर है? आए समझ में? इसको बंद कर दीजिए।